हैं। देखिए अब सवाल यह है किस जयंती में डुमरांव के ऊर्जावान विधायक युवा विधायक अजीत कुशवाहा जी उनको इस कार्यक्रम में शरीक होने की आवश्यकता क्या पड़े। लेकिन 5 दिसंबर को बक्सर में बाबा साहब की प्रतिमा का अंगुली तोड़ा जाता है और दर्द इस बात का होता है कि शाहाबाद की बात छोड़िए, इस बक्सर लोकसभा के जो 4 बक्सर जिला की विधानसभा की 4 सीटें हैं और 4 सीटें में जो हम लोगों का महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उन लोग सदन में आज तक आवाज नहीं उठाए कि कलेक्टेरिएट के 50 मीटर की दूरी पर बाबा साहब के अंगुली मनुवादी मानसिकता के लोग द्वारा क्यों तोड़ा है। जब दलित सड़क पर जाता है अपनी आवाज को उठाता है तो उसे उग्रवादी कह दिया जाता है, मुस्लिम अपनी आवाज को उठाता है तो उसको नक्सलवादी कह दिया जाता है, और जो माओवादी जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं जब अपनी आवाज को उठाते हैं तो उसको नक्सली कह दिया जाता है, और जो पिछड़ा का बेटा बड़े भाई अजीत कुशवाहा जब पिछड़ा बेटा जब सदन में अपने अधिकारों की बात करता है तो उनको जातिवादी कहा जाता है। लेकिन जब मनुवादी मानसिकता के लोग अपने निजी स्वार्थ की बात सदन में उठाते हैं तो उसको राष्ट्रवादी कह दिया जाता है। साथी अंबेडकर विचार मंच द्वारा आयोजित इस इटाढ़ी प्रखंड के प्रांगण में कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और आयोजन के अध्यक्ष महोदय प्रकाश जी संचालन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सेक्टर के इंचार्ज भाई कमलेश कुमार राव जी आज मंच पर तमाम अतिथि विराजमान है, सबका नाम लेने में समय लगेगा। इन सभी साथियों को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। इन साथियों आज कुछ कहने से पहले विश्व का शांति का संदेश देने वाले तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी छत्रपति साहू जी महाराज जी जिन्होंने इस देश में स्कॉलरशिप दे करके महान विभूति भारत रत्न डॉक्टर बीराव अंबेडकर साहब को इस देश का प्रथम विद्वान और विश्व का 7वां विद्वान बनाने में अपने अहम भूमिका निभाया है। उनका मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और पिछड़े समाज में जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद बिहार लेनिन जिन्होंने कहा था कि 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उनको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों पिछड़ा समाज और दलित समाज एक दूसरे के पूरक है, एक दोनों में अनुनासिक संबंध होता है। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर बीराव अम्बेडकर साहब की 132वीं जयंती मना रहे हैं। देखिए अब सवाल यह है किस जयंती में डुमरांव के ऊर्जावान विधायक युवा विधायक जो सदन में सड़क से लेकर के सदन में सड़क तक हम लोगों की आवाज को उठाते हैं, बड़े भाई अजीत कुशवाहा जी उनको इस कार्यक्रम में शरीक होने की आवश्यकता क्या पड़े। पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग में संबंध क्या है। साथियों मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं कि यदि इस पिछड़ा का बेटा को यदि मंच मिला है तो देन है डॉक्टर बीराव अम्बेडकर बाबा साहब के लिए। यदि भारत का संविधान नहीं होता, यदि इस देश में साहू जी महाराज नहीं होते तो बाबा साहब को स्कॉलरशिप नहीं मिला होता। यदि बाबा साहब को स्कॉलरशिप नहीं मिला होता तो बाबा साहब संविधान के रचयिता नहीं हुए होते, और बाबा साहब जब संविधान के रचयिता नहीं होते हैं तो देश में मंडल कमीशन लागू नहीं होता। जब मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो इस देश में डुमरांव के जैसे विधायक पिंटू भैया जैसे मुखिया, हम जेपी यादव जैसे लोग इस मंच के सामने सुंदर मंच और ये सम्मान नहीं मिलता कि पिछड़ा का बेटा आप लोगों के सामने अपनी बात को रखता। साथियों माननीय पत्रकार महोदय का बॉन्ड है कि पॉलिटिकल बातें नहीं करना है, चूंकि बात भी सही है, लेकिन दर्द तो जरूर है। दर्द इस बात का है कि पूरे देश में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और हम देखते हैं कि हमारा ऊर्जावान विधायक बड़े भाई अजीत कुमार कुशवाहा जी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए जो जुल्म, अत्याचार और अन्याय से पोषित शिकार है उन लोगों के आवाज के लिए सदन में गरजते हैं। हम भी देखते हैं और हमें खुशी भी होता है कि वैसे लोगों को हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाया। लेकिन 5 दिसंबर को
बक्सर में बाबा साहब की प्रतिमा का अंगुली तोड़ा जाता है। और दर्द इस बात का होता है कि शाहाबाद की बात छोड़िए, इस बक्सर लोकसभा के जो 4 बक्सर जिला की विधानसभा की 4 सीटें हैं, और 4 सीटों में जो हम लोगों का महागठबंधन के जो प्रत्याशी है, उन लोग सदन में आज तक आवाज नहीं उठाए कि कलकतिया के 50 मीटर की दूरी पर बाबा साहब के अंगुली मनुवादी मानसिकता के लोगों द्वारा क्यों तोड़ा गया। ऐसी ऐसी बातों हम इनसे, मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीद जरूर है कि ये हमारी आवाज बन के सदन में इस बात को चर्चा होनी चाहिए। और जब दलितों पर, पिछड़ों पर, शोषितों पर, वंचितों पर जब अत्याचार हो, अन्याय हो, तो उम्मीद है, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सदन में आवाज़ जो है इनकी गूंजनी चाहिए। साथियों समय का अभाव है, इशारा आ रहा है, लेकिन एक छोटी सी बात करके अपनी बात को विराम देगा। साथियों बाबा साहब जो है जब विदेशों द्वारा बलशरी का पढ़ाई करके भारत में आए, तो न्यायपालिका में, कोर्ट में बाबा साहब को बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था। जब इन्होंने रिक्वेस्ट किया तो कुछ सामंती लोगों ने, मनुवादी लोगों ने कहा कि बाबा साहब आप तो ऐसे ही विद्वान हैं, आप कहीं भी बैठिएगा तो आपका वकालत चलती रहेगी। बाबा साहब ने न्यायालय के बाहर निकल करके, एक बरगद का पेड़ था, वहीं पर बैठ करके अपना प्रैक्टिस करने लगते हैं। साथियों एक महिला थी, गरीब महिला थी, उनका बेटा का फांसी का सजा हो गया था। साथियों जब सब वकीलों के टेबल पर जाकर के महिला परेशान हो चुकी थी, न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुकी थी, तो सभी वकीलों ने ठहाके लगाते हुए कहा कि अरे आप इधर न्यायालय के कैंपस में इधर उधर क्यों घूम रही हो। एक तो आपके समाज के दलित का बेटा बाहर बैठते हैं, अंबेडकर नाम है, और जाओ वहीं पर अपना फाइल दिखाइए। बहन जो है न्याय के लिए बेटे की उम्मीद, फांसी की सजा हो चुकी थी, क्योंकि उनका उम्मीद थोड़ा नहीं था कि माफ़ी होगा, लेकिन बाबा साहब के पास गई। बाबा साहब ने फाइल देखे और केस को देखना शुरू कर दिए। क्योंकि विस्तार से कहने पर कहानियाँ बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। जब बहस का समय आया और बाबा साहब अपनी बात रख रहे थे, तभी जज साहब जो है फांसी का सजा का समय हो गया। साथियों औरत जो है अपना उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अब मेरा बेटा का फांसी हो जाएगा, और जब जलादों को बुलाया और फांसी के फंदे पर झूलने का आदेश दिया गया, तो बाबा साहब ने जज साहब को रोका और बोले कि महाशय, इस बच्चे को फांसी की सजा है, सजाए मौत नहीं है। और तब से इस देश में जो लागू हुआ नियम, उसमें कहा गया कि सजाए मौत। साथियों लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मारे जाओगे, लेकिन हौसले कहता है देख लेंगे। साथियों हौसले कहता है देख लेंगे। साथियों आज हम लोगों को अधिकार तो मिला है, लेकिन जब वो अपने अधिकारों के लिए जब दलित सड़क पर जाता है, अपनी आवाज को उठाता है, तो उसे उग्रवादी कह दिया जाता है। मुस्लिम अपनी आवाज को उठाता है तो उसको नक्सलवादी कह दिया जाता है। और जो माओवादी, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जब अपनी आवाज को उठाते हैं तो उसको नक्सली कह दिया जाता है। और जो पिछड़ा का बेटा, बड़े भाई अजीत कुशवाहा जब पिछड़ा बेटा जब सदन में अपने अधिकारों की बात करता है तो उनको जातिवादी कहा जाता है। लेकिन जब मनुवादी मानसिकता के लोग अपने निजी स्वार्थ की बात सदन में उठाते हैं तो उसको राष्ट्रवादी कह दिया जाता है। साथियों समय का अभाव है, इधर से इशारा आ रहा है। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय।